हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 9 का न्यूमेरिकल जो है चैप्टर 2 से मैंने लिया है। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये, तो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगी। तो आपको ध्यान से देखना है कि इस टाइप के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। 40 ग्राम ऑफ एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम जो है कॉमन सॉल्ट है और 320 ग्राम है वाटर आपका, ओके। कैलकुलेट द concentration in terms of mass by mass percentage of the solution, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है, कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है मास बाय परसेंटेज की टर्म में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, मास बाय परसेंटेज की टर्म में आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन निकालना है इसका, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो क्या दिया है, कॉमन सॉल्ट दिया है आपका 40 ग्राम और 320 ग्राम क्या दिया है वाटर। अब देखिए जो भी लेस अमाउंट होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है, जो मोर अमाउंट होता है वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो लेस अमाउंट पे यहाँ पे क्या है 40 ग्राम सॉल्ट है, ठीक है। कॉमन सॉल्ट क्या है 40 ग्राम है और ये लेस अमाउंट में है, तो ये क्या हो जाएगा सॉल्यूट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हमें, ये क्या दिया मास, ग्राम में दिया तो क्या है मास है। तो मास ऑफ सॉल्यूट जो है जो सॉल्यूट हमारा कम अमाउंट में है इसको बोलते हैं सॉल्ट, ठीक है। और ये क्या है 40 ग्राम दिया है। उसके बाद हमें 320 ग्राम क्या दिया है, वाटर दिया है। तो वाटर क्या हो जाएगा सॉल्वेंट दिया होगा क्योंकि ये मोर अमाउंट में दिया है, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो वाटर है वो मोर अमाउंट में है, तो क्या हो जाएगा 320 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन, अब देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या होता है, बनता है सॉल्यूशन बनता है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमें दिया था 40 और मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया था 320। तो ये कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 360 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी ग्राम में दिए थे तो ये भी ग्राम में हो जाएगा। 360 ग्राम हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज जब भी निकालते हैं इंटू 100 करते हैं, परसेंटेज मतलब इसमें 100 में से करते हैं, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन जो सॉल्यूट क्या है लेस अमाउंट में जो था, और सॉल्यूशन का तो हमें पता है। तो इसमें क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, सॉल्यूट कितना है हमें 40 ग्राम दिया है। देखिए मास ऑफ सॉल्यूट हमें दिया है 40 ग्राम, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया था टोटल प्लस करके, तो कितना हो गया 360। अब इंटू 100 यही लेना, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ। अब 10 को 40 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा अपॉन 36, ठीक है। अब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो इसका आंसर आएगा 11.1%। तो आपका आंसर आ गया 11.1%, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है।